विगत 4 साल से हम लोग संविदा पर पूरे बिहार के 534 अंचल में काम कर रहे थे। 4 साल से बिहार सरकार का और राजस्व भूमि सुधार विभाग का लगभग में 15 साल से लंबित काम को हम लोग निष्पादित करके समस्या को और निदान करके माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा किए हैं। 13/6/2024 को राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर सर के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि 15/6/2024 से संविदा पे तैनात सभी अमीन को अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाएगा। उस दिन से यानी 14 तारीख से लेकर के आज 2 महीना लगभग में हो गया है और 2 महीना से पटना के सड़कों पर अपना अधिकार के लिए हम लोग तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हर किसी का दरबार। बिहार के लगभग में घर से 200 किलोमीटर दूर पर रूम लेकर रहते थे। रूम भाड़ा हम कैसे देंगे? हमारा पेट कैसे चलेगा? हमारा माँ बाप परिवार है, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? 2 महीना से पटना के सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में आवेदन कर चुके हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का और हम लोगों को बात की संज्ञान में उनके पास है कि नहीं, हम लोगों को समझे नहीं आता है। हम लोग कई बार उनके कार्यालय कक्ष के सामने गए, सचिवालय में आवेदन दिए, हर जगह दिए, मेल पर, ट्विटर पर किए हैं, मेल पर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। चौधरी जी के आवास पर क्या मुद्दा लेकर आए हैं, क्या हुआ है? मुद्दा तो हम लोग जान ही रहे हैं कि विगत 2 महीना से पटना के ऐसा कोनो मंत्री जी के आवास नहीं छोड़े हैं, कोई विधायक जी को नहीं आवास छोड़े हैं और राजस्व भूमि सुधार विभाग के कोई कार्यालय नहीं छोड़े हैं। विगत 4 साल से हम लोग संविदा पर पूरे बिहार के 534 अंचल में काम कर रहे थे। 4 साल से बिहार सरकार का और राजस्व भूमि सुधार विभाग का लगभग में 15 साल से लंबित काम को हम लोग निष्पादित करके समस्या को और निदान करके माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा किए हैं। उसके बावजूद भी विगत 2 महीना पूर्व 13/6/2024 को राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर सर के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि 15/6/2024 से संविदा पे तैनात सभी अमीन को अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाएगा। उस दिन से यानी 14 तारीख से लेकर के आज 2 महीना लगभग में हो गया है और 2 महीना से पटना के सड़कों पर अपना अधिकार के लिए हम लोग तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हर किसी का दरवाजा पर। आज से लगभग में 1 महीना पहले भी हम माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर के यहाँ आए हुए थे, लेकिन हम लोगों को न्याय के जगह पर लाठी डंडा मिला था। उसको अभी हम लोग भूल करके हम लोग अपना उम्मीद को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने न्याय के लेकर के पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुँचे हैं। पूरे बिहार के सभी अमीन साथी हम लोग पहुँचे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, तो उन्होंने हमको ये कहे हैं कि हम लोग राजस्व भूमि सुधार मंत्री को इस बात को संज्ञान में है और हम लोग को भी संज्ञान में है, हम लोग इसका विकल्प निकाल रहे हैं। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं आखिर कब हम लोग हमारे ऊपर हमारे केवल अमीन ही नहीं हैं, हमारे पीछे हमारे माँ बाप है, हमारे बाल बच्चा है, बीवी है, सबका जिम्मेदारी हम लोगों के पास है। हम लोग बिहार के लगभग में घर से 200 किलोमीटर दूर पर रूम लेकर रहते थे। रूम भाड़ा हम कैसे देंगे? हमारा पेट कैसे चलेगा? हमारा माँ बाप परिवार है, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? 2 महीना से पटना के सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला है अभी तक। हम लोग आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व भूमि सुधार मंत्री ही नहीं, अब तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, उस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और पूरे बिहार से ही, क्योंकि ये बच्चे जो हैं पूरे बिहार से बाहर के नहीं हैं, पूरे बिहार से बच्चे दर दर भटक रहे हैं उनके पास, और उनके पास पूरे बिहार की जिम्मेदारी मिल गया है। तो उनको तो अब और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख करके हम लोगों को जल्दी निदान करके पूरा जीवन यापन के लिए भेज देना चाहिए। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय हम लोगों को दुख दर्द को सुने और हम लोगों को काम पर पुनः भेजें, ताकि हम लोग जीवन यापन भी चला सकेंगे और बिहार सरकार और माननीय राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो भी उम्मीद है हम सभी संविदा अमीन से उस उम्मीद को पूरा करेंगे। यही लक्ष्य को लेकर के आए हैं। आश्वासन पे आश्वासन विगत 2 महीना से मिल रहा है, फिर भी हम लोग लड़ाई संघर्ष जारी किए हुए हैं और यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। दिलीप जायसवाल से मिले हैं आप लोग? दिलीप जायसवाल जी से आज भी मिले हैं, तो वो उन्होंने कहे कि भू अभिलेख
परिमाप निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं जय सिंह से मिलो। जब जय सिंह से मिलते हैं तो बोलते हैं दीपक सिंह सर से मिलो, दीपक सिंह सर से मिलते हैं तो मंत्री जी से मिलो, मंत्री जी से मिलते हैं तो दीपक सिंह से। यही खेल चल रहा है। आखिर हम लोग लगभग में कम से कम 400 आवेदन 500 आवेदन कर चुके हैं, मेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल के माध्यम से कर चुके हैं, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी के आवेदन कर चुके हैं, सब कुछ के कर चुके हैं। उतना ही नहीं, जब 15-20 दिनों पहले जब माननीय मंत्री जी को आवेदन दिए थे तो उन्होंने कहे कि हम लोग पत्र निकलवाए हैं विभाग से कि पूरे बिहार में कितना रिक्तियाँ हैं। रिक्तियाँ को लेकर के हम लोग जिला में डीएम के पास जा गुहार लगाए कि 100 रिक्तियाँ भेज दीजिए कम से कम। पूरे बिहार के 38 जिला के साथी लोग हम लोग देखे होंगे कि बीच में 5-7 रोज हम लोग कम्युनिकेशन गैप किए थे, पूरे जिले में चले गए थे कि सर रिक्तियाँ भेज दीजिए, हम लोगों को जीवन इस पर टिका हुआ है। और जब रिक्तियाँ सभी चले आया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को उस पर संज्ञान लेकर के हम लोगों को विकल्प निकालना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुनः हम आज भी मिले हैं तो उन्होंने कहे जय सिंह से मिलो, हम लोग जय सिंह सर से मिले जाएंगे। पुनः राजस्व मंत्री महोदय से भी सामने मिलेंगे। हम लोग बस गुहार लगाते हैं। कल राजस्व भूमि सुधार मंत्री महोदय का जनता दरबार है, उस जनता दरबार में भी हम लोग अपना फरियाद लेकर जाएंगे। हम बिहार के युवा दर दर भटक रहे हैं और न्याय की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं लगा है। उम्मीद है कि हम लोगों को भरोसा भी है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्यों नहीं आप लोग सीधे मुख्यमंत्री के पास दरबार में? मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में आवेदन कर चुके हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का और हम लोगों को बात की संज्ञान में उनके पास है कि नहीं, हम लोगों को समझे नहीं आता है। हम लोग कई बार उनके कार्यालय कक्ष के सामने गए, सचिवालय में आवेदन दिए, हर जगह दिए, मेल पर, ट्विटर पर किए हैं, मेल पर किए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। हम आप लोगों को चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कम से कम हम लोगों को 5 वो लड़का को मिलने का समय दे, हम लोगों को दुख दर्द को सुने, ताकि हम लोग अपनी कष्ट को, समस्या को रख सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी पहल करेंगे तो हम सर्वासर्वी हैं ही। अगर एक बार हाँ कह देंगे या एक बार ऑर्डर कर देंगे तो हम लोगों का जीवन संपूर्ण जीवन बन जाएगा। सर, क्या लगता है कि विभाग नहीं आप लोगों को देखिए, हम लोग तो उम्मीद पर ही कायम हैं और जिस तरह से आश्वासन मिल रहा है उस आश्वासन पर हम लोग उम्मीद किए हुए हैं। हम लोग तो लगातार 2 महीना से लड़ रहे हैं। हम लोगों को अब तो मान लीजिए दर दर भटक रहे हैं। नहीं रूम के यहाँ पर पटना में रहने का अपना घर तो किसी को है नहीं, तो कहीं ना कहीं रूम लेकर रहना पड़ता है। पैसा नहीं है कि हम लोग रूम पेमेंट कर पाएंगे, पैसा नहीं है कि हम लोग खाना खा पाएंगे। हम लोग स्टेशन पर जा करके रहते हैं, क्या करेंगे। कब तक इंतजार कीजिएगा? अभी जब तक हम लोगों को है धैर्य है, हौसला है, हिम्मत है, तब तक करेंगे। जब लग जाएगा कि अब हम हिम्मत टूट रहा है, उस दिन पूरे बिहार के 534 में 360 अमीन जो बचे हुए हैं निदेशालय के अंदर में, गेट के अंदर में घुसेंगे और एक एक पॉइजन के हम लोग शीशी लेकर के जाएंगे। एक साथ सभी लोग खा करके वही निदेशालय में आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम समाज के अंदर मुँह दिखाने लायक है नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास क्वालिटी भी है, क्वांटिटी है, क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जब दर दर भटक रहे हैं तो समाज में हम लोग क्या मुंह दिखाने जाएंगे। उससे बढ़िया है कि निदेशालय जहां से हम लोगों को जीवन का रास्ता खुला था वहीं जीवन को अंत कर देंगे। त्रिभुवन कुमार संविदा अमीन के रूप में काम कर रहे थे, आज बेरोजगार भटक रहे हैं पूरे